बीकानेर में लालगढ़ स्टेशन पर यार्ड के समीप ऋषिकेश बाड़मेर एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसा इतना भयावह था कि ट्रेन को दो स्लीपर कोच एक दूसरे पर चढ़ गए। दुर्घटना में कई लोग घायल हो गए और घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। अचानक हुई इस घटना की सूचना मिलने पर राष्ट्रीय आपदा राहत बल, रेलवे अधिकारी, आपदा प्रबंधन एकीकृत कमांड और आरपीएफ के जवान मौके पर पहुंचे और उन्होंने घायलों को ट्रेन से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। इस घटना से आसपास के इलाकों में भी दहशत फैल गई। हालांकि बाद में पता चला कि यह महज मॉक ड्रिल थी, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। कोई दुर्घटना हो जाए तो उसके बाद में जो उसमें अफेक्टेड यात्री हैं, जो घायल लोग हैं, उनको कैसे त्वरित रूप से यहाँ से निकाल करके मेडिकल हेल्प दी जा सकती है। और किसी बड़े एक्सीडेंट के केस में जिसमें हमको दूसरे डिपार्टमेंट्स की भी हेल्प चाहिए या मिलती है, जैसे एनडीआरएफ है, तो इनके साथ इंटीग्रेट करके कि अगर एनडीआरएफ की यूनिट हम मोबिलाइज करते हैं तो हम लोग मिल करके उस काम को कैसे करेंगे, ये सब चीज़ लिखित में तो रहती है, मगर उसको एक बार वैलिडेट करने की ज़रूरत हम लोग समय समय पर महसूस करते हैं, जिससे कि ये तय हो सके कि हमको उसमें कुछ और सुधार करने की आवश्यकता है तो क्या करना है। आज एनडीआरएफ का रेलवे के साथ में कोलैबोरेशन होकर एक मॉक ड्रिल को किया गया है, जो 2019 में हुआ था, उसके बाद अभी हुआ है। ये वाले ड्रिल का मेन पर्पज़ ये रहता है कि हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट और हमारा जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट और बाकी सभी डिपार्टमेंट रेलवे के, इसमें इस चीज़ के ड्रिल के थ्रू क्या होता है कि उनके अंदर अवेयरनेस आती है और उनको ये पता चलता है कि कौन सा प्रोटोकॉल है जिसके तहत हमें उसमें कार्रवाई करनी होती है। इसमें जो मेडिकल डिपार्टमेंट का रोल रहता है, हमारे पास एक एआरएमई होती है, जो एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन हमें जिसे कह सकते हैं। जब एआरएमई होती है तो वो क्या होता है कि जब भी एक्सीडेंट होगी उसकी फर्स्ट सूचना हमारे कंट्रोल में जाती है। उसके बाद में हमारी एआरएमई उस साइट के लिए मूव करती है और जब हम साइट पे पहुंचते हैं तो उसमें हमारा जितना मैक्सिमम मेडिकल स्टाफ हो सकता है, जिसमें कि हमारा नर्सिंग स्टाफ रहता है, हमारे ड्रेसर रहते हैं, हमारे डॉक्टर्स रहते हैं और बाकी जो भी अवेलेबल मैकेनिकल के स्टाफ भी उसमें होते हैं शामिल, ये सभी साइट पे पहुंचते हैं। साइट पे पहुंचने के बाद जिस तरह का वहाँ देखा जाता है कि भाई सबसे पहला हमारा काम ये होता है कि भाई किसी तरह की वहाँ जनहानि तो नहीं हुई है या किसी तरह की किसी को चोट तो नहीं लगी है। अगर इस तरह का कुछ पाया जाता है तो हमारा जो एआरएमई या स्पार्ट होती है उसमें एक माइनर ओटी भी होता है और साथ में उसमें सभी तरह के जो रिसस्टेट करने के, सीपीआर करने के, सभी तरह के उसके अंदर इक्विपमेंट्स रहते हैं। रेलवे एक्सीडेंट सिनेरियो पर जो है मॉक ड्रिल की गई। यदि हादसा होता है और जिसमें कि पैसेंजर ट्रेन का हादसा होता है जिसमें कि बहुत सारे पैसेंजरों की जान फंसी होती है, तो उसमें किस किस विधियों से जो है एनडीआरएफ की सहायता से और रेलवे प्रशासन, सिविल डिफेंस, एसडीआरएफ सभी मिल करके किस प्रकार से उस हादसे में फंसे हुए विक्टिम्स को बचाने में का अंजाम देते हैं, कितना जल्दी उन विक्टिम्स को इवैक्यूएट करते हैं, किन किन विधियों से विक्टिम्स को बचाया जाता है, ये सब विधियां इसमें बताई जाएंगी। इसमें डेमो देके करवाया जा रहा है कि किस एजेंसी का क्या रोल है और सबकी भूमिका अलग अलग जो है डिवाइड कर दी गई है। यदि ऐसा हादसा होता है तो हम जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा विक्टिम्स को जो है इवैक्यूएट कर सकते हैं कम से कम समय में।